तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि तो ग्रेट सासू कहते हैं कि सेक्टर लीडर हमें वास्तविक इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक का निर्माण इसलिए किया क्योंकि हमारे पास शिष्यों को धीरे धीरे पालने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और संप्रदाय किसी भी क्षण ढह सकता था। तो सेक्टर लीडर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और शासक कहते हैं और इसीलिए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि माउंट हुआ संप्रदाय का अब कोई भविष्य नहीं है? तो सेक्टर लीडर उसकी बात सुनते हैं और वो भी सोच में पड़ जाते हैं। और शासक सेक्टर लीडर से पूछते हैं कि हालांकि हमारी स्थिति बेहतर हो गई है, हमने हमारी कई समस्याओं में से केवल एक का समाधान निकाला है, उनमें से अनगिनत अभी बाकी हैं। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकता हूं। और सेक्टर लीडर कहते हैं कृपया आप यह समझें कि आपके प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे सकता मैं। तो ग्रेट शासक कहते हैं कि तब मैं इसके खिलाफ हूं। तो सेक्टर लीडर शासक से पूछते हैं कि क्या सोच के तुम ये बोल रहे हो? तो शासक पीछे मुड़ता है और उन स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और सेक्टर लीडर से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आसान नहीं होगा। हालांकि वे दोनों ही शॉट टेक्निक पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि ये जो शॉट टेक्निक थी ये पहले खो चुकी थी और अभी जो नई टेक्निक बनाई गई है ये उससे काफी हद तक अलग है। और कहते हैं कि सच यह है कि इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो सभी के ऊपर तेजी से महारत हासिल करती है। बच्चे तेजी से सीखते हैं और वो पहले से ही अभी जो बनाई गई है वह सच्ची इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक के आदी हो चुके हैं। और ऐसे बच्चों को इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक सिखाने से हमें कई हानिकारक परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें महारत हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक मजबूत निचला शरीर है, साथ ही साथ गंभीरता भी है। और कहते हैं कि अब यह उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। तो सेक्टर लीडर ग्रेट शासक की बात ध्यान से सुनते हैं और सेक्टर लीडर कहते हैं आपने अभी सबसे महत्वपूर्ण पहलू कहा है, एक मजबूत निचला शरीर और गंभीरता। तो ग्रेट शासक को समझ में नहीं आता है और वो बोलते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो सेक्टर लीडर उनको कहते हैं जरा पीछे देखिए और उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और सेक्टर लीडर कहते हैं मजबूत निचला शरीर, और उनको दिखाया जाता है कि उन स्टूडेंट्स का निचला शरीर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होता है। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि और गंभीरता, और हमको दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा सीरियस हो गए अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। तो ग्रेट शासक सोचते हैं कि क्या ये कैसे? वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और वह मन ही मन सोचते हैं कि मैंने तो वास्तव में कुछ भी नहीं किया, और वो अपना सर खुजाने लग जाते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वो चिंगमुंग को देखते हैं और चिंगमुंग अपना नाक खुजा रहा होता है। और उसके बाद मन ही मन सोचते हैं कि ये मतलब ये है कि उस लड़के ने किया ये सब। तो वो मुड़ते हैं और सेक्टर लीडर से बोलते हैं क्या आप मुझे कृपया 1 मिनट दे सकते हैं? और कहते हैं मैं चिंगमुंग से कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सेक्टर लीडर बोलते हैं चिंगमुंग से? तो उसके बाद ग्रेट शासक चिंगमुंग को बुलाते हैं जो अपने नाक खुजा रहा होता है, नाक की ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वो चिंगमुंग कहता है कि हाँ बोलो क्या हो गया? तो ग्रेट शासक कहते हैं कि तुम प्लीज यहाँ पे आओगे जरा, मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ सर ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो अपना नाक खुजाते हुए उनके पास जाता है। और उनके पास जब जाता है तो ग्रेट शासक चिंगमुंग से पूछते हैं कि ऊपर या नीचे, तेज या दृढ़? और ग्रेट शासक पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है इन दोनों में से कौन माउंट हुआ संप्रदाय के लिए सही है? तो चिंगमुंग थोड़ी देर सोचता है और अपनी उंगली उठाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ऊंचा जाना स्पष्ट रूप से सही विकल्प है। तो ग्रेट शासक बिल्कुल ही चौंक जाता है कि अरे ये क्या बोल रहा है? तो उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और चिंगमुंग कहता है कि इसलिए कि यह माउंट हुआ संप्रदाय है। और सेक्टर लीडर चिंगमुंग की बात सुन के काफ़ी चौंक जाता है और हैरान होता है और सोचते हैं कि क्या ऐसा? ओहो, मतलब सेक्टर लीडर खाली एक्सप्रेशन देते रहते हैं। तो चिंगमुंग कहता है कि माउंट हुआ संप्रदाय का गौरव है कि माउंट हुआ संप्रदाय में बहुत पहले जो आदर्श मौजूद था वह सबसे छोटे शिष्य के मुंह से निकला था। तो सेक्टर लीडर सोचते हैं क्योंकि यह माउंट हुआ संप्रदाय है, अच्छा ऐसा है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि इसने ऐसा कहा कि यह माउंट हुआ संप्रदाय है इसलिए हमें ऊंचा जाना चाहिए। तो चिंगमुंग कहता है कि यदि यह कोई अन्य संप्रदाय होता तो बाद वाला विकल्प सही होता, लेकिन माउंट हुआ संप्रदाय के लिए ऐसा नहीं है। अतीत का सम्मान प्राप्त करने और माउंट हुआ संप्रदाय का नाम एक बार फिर से फैलाने के लिए हमें वास्तविकता से समझौता नहीं करना चाहिए। तो ग्रेट शासक काफ़ी हैरान होते हैं और
सेक्टर लीडर मन ही मन काफी खुश हो रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र के शब्दों में छिपे अर्थों के माध्यम से देख रहा है और उनके अनुसार उत्तर दे रहा है। वाह, ये कितना समझदार है। तो सेक्टर लीडर चिंगमुंग से पूछते हैं कि क्या आप कह रहे हैं कि हमें समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि हम माउंट हुआ संप्रदाय हैं? तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। तो सेक्टर लीडर फिर ग्रेट सासुक के मुंह की तरफ देखते हैं और वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं कि इसने ऐसा जवाब कैसे दिया। तो सेक्टर लीडर कहते हैं आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, आप वापस अपनी ट्रेनिंग में जा सकते हैं। तो उसके बाद चिंगमुंग वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस चले जाता है और वो दोनों खड़े होकर चिंगमुंग को देखते हैं और उसके बाद सेक्टर लीडर कहते हैं कि शर्मनाक है ना? तो ग्रेट सासुक कहते हैं हाँ, थोड़ा शर्मनाक तो है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि यह सोचने के लिए कि हम एक बच्चे से ऐसे शब्द सुनेंगे क्योंकि हम माउंट हुआ संप्रदाय हैं। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस जा रहा होता है और ग्रेट सासुक और सेक्टर लीडर दोनों चिंगमुंग को देख रहे होते हैं और ग्रेट सासुक कहते हैं कि उसके लिए ऐसा कहना संभव हो सकता है क्योंकि वह अभी भी एक बच्चा है। और ग्रेट सासुक सेक्टर लीडर की तरफ देख के कहते हैं लेकिन चिंगमुंग वह बच्चा है जो वास्तविकता से प्रभावित नहीं है। हालांकि यह मुश्किल हो सकता है, मैं अचानक उस बच्चे के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहता। तो सेक्टर लीडर ग्रेट सासुक की बात सुनते हैं और उसके बाद वो मन ही मन सोचते हैं कि इस बातचीत ने इस मामले को और भी बड़ा मुद्दा बना दिया है और हमें एक निर्णय लेने के लिए मजबूत कर रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, मौलिक तकनीक चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेक्टर लीडर चिंगमुंग की बात को अपने दिमाग में बैठाते हैं और थोड़ा सोचते हैं आज हम जो निर्णय लेंगे वही निर्णय भविष्य में माउंट हुआ संप्रदाय को परिभाषित करेगा। तो सेक्टर लीडर उनगम से कहते हैं कि उनगम सुनो। तो उनगम कहता है हाँ सेक्टर लीडर बताइए। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि मैं आपको माउंट हुआ संप्रदाय के नेता के रूप में आदेश देता हूँ, अब तक हम माउंट हुआ संप्रदाय की मौलिक तकनीक को बदल देंगे नई इक्विलिब्रियम स्वॉट टेक्निक से पुरानी इक्विलिब्रियम स्वॉट टेक्निक में। तो ग्रेट सासुक कहते हैं यस सर। और सेक्टर लीडर उनगम से कहते हैं इसके अतिरिक्त हम न केवल इक्विलिब्रियम स्वॉट टेक्निक पर बल्कि माउंट हुआ संप्रदाय की हर दूसरी टेक्निक पर भी पुनर्विचार करेंगे और व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के प्रमुख के रूप में मैं इसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रखूंगा। तो ग्रेट सासुक कहते हैं यस सेक्टर लीडर। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि हमें एक शक्तिशाली संप्रदाय होने के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। जब तक हम माउंट हुआ संप्रदाय का नाम धारण करते हैं हमें हमेशा से मजबूत बनने का प्रयास करना चाहिए। माउंट हुआ संप्रदाय के नाम के तहत हम लोगों का यही दायित्व है। हम जो माउंट हुआ संप्रदाय है और ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। हम अपनी पीढ़ी में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जब तक ये बच्चे संप्रदाय का नेतृत्व करना ना सीखे। माउंट हुआ संप्रदाय का नाम अपनी प्रमुखता प्राप्त कर सकता है अगर ये बच्चे इस संप्रदाय को सही से नेतृत्व करना सीख जाएं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।